नमस्कार दोस्तों, JNKB इंग्लिश चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर के नए रूल्स और वर्ड्स की मीनिंग के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है द माइसर एंड हिज गोल्ड। द माइसर, माइसर एक नाउन है। इसका हिंदी अर्थ होता है कंजूस। एंड और हिज मतलब उसका, गोल्ड मतलब सोना। द माइसर एंड हिज गोल्ड। An old miser lived in a house with a garden. An मतलब एक, old miser मतलब वृद्ध कंजूस आदमी, वृद्ध कंजूस व्यक्ति। लिव्ड, LIV लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड मतलब रहता, सेकंड फॉर्म मतलब रहता था। इन ए हाउस एक घर में, विथ अ गार्डन जिसमें विथ का अर्थ होगा यहाँ पर साथ या जिसके अंदर, गार्डन मतलब एक बगीचा। एन ओल्ड माइसर लिव्ड इन ए हाउस विथ अ गार्डन। द माइसर कंजूस व्यक्ति, hid his gold coins in a pit under some stones in the garden. hid, hide HIDE वर्ब होती है। hide का सेकंड फॉर्म होता है hid मतलब छुपाया करता था, छुपाता था। his gold मतलब उसका सोना या सोने से बनी हुई वस्तुएं या गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। इन अ पिट, इन मतलब में, अ मतलब एक, पिट मतलब गड्ढा। अंडर सम स्टोन्स, अंडर मतलब नीचे, सम मतलब कुछ, स्टोन्स मतलब पत्थरों। इन द गार्डन, इन मतलब में, द गार्डन मतलब बगीचा। वह वृद्ध व्यक्ति, द माइसर, हिड हिज गोल्ड कॉइन्स अपने सोने के सिक्के, इन अ पिट अंडर सम स्टोन्स इन द गार्डन एक गड्ढे के नीचे, कुछ एक गड्ढे में कुछ पत्थरों के नीचे छुपा दिया करता था। एवरी डे, एवरी डे मतलब हर दिन, हर दिन। बिफोर गोइंग टू द बेड द माइसर वेंट टू द स्टोन्स वेयर ही हिड द गोल्ड एंड काउंटेड द कॉइन्स। बिफोर गोइंग टू द बेड मतलब सोने से पहले, सोने के समय के पहले। द माइसर कंजूस, वह कंजूस व्यक्ति। वेंट मतलब जाता था, जाता था। टू दी स्टोन्स मतलब उन पत्थरों के पास, बगीचे में
जहाँ पर उसने अपने सोने के सिक्के छिपाए हुए थे। वेयर मतलब जहाँ पर, उसने हिड मतलब छुपाए थे, द गोल्ड सोना, एंड काउंटेड, काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंटेड मतलब गिना करता था, गिनता था, गिना करता था, द कॉइन्स सिक्के। आगे बढ़ते हैं। ही कंटिन्यूड दिस रूटीन एवरी डे। ही मतलब वह, कंटिन्यूड मतलब जारी रखता था, जारी रखता था इसी रूटीन को, दिस रूटीन, इसी रूटीन को, एवरी डे हर दिन, बट नॉट वंस लेकिन, नॉट वंस एक भी बार, वंस मतलब एक बार, एक भी बार, डिड ही स्पेंड द गोल्ड ही सेव्ड, डिड ही स्पेंड, ही मतलब उसने, स्पेंड मतलब खर्च किया, द गोल्ड मतलब सोना, ही सेव्ड जो उसने बचाया था। वन डे, वन डे मतलब एक दिन, अ थीफ, एक थीफ मतलब चोर, हु न्यू द ओल्ड माइसर्स रूटीन, जो कि, हु मतलब चोर के बारे में बात की जा रही है, जो कि, न्यू मतलब नो, KNOW फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, सेकंड फॉर्म होता है KNEW, न्यू मतलब जानता था, क्या जानता था, द ओल्ड माइसर्स रूटीन मतलब उस वृद्ध कंजूस व्यक्ति की, यहाँ पे देखिए माइसर के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा हुआ है, उसका मतलब इस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ओल्ड माइसर्स रूटीन, रूटीन या फिर दिनचर्या, वन डे अ थीफ हु न्यू द ओल्ड माइसर्स रूटीन वेटेड, वेट का सेकंड फॉर्म वेटेड मतलब इंतजार किया, फॉर द ओल्ड मैन, किस बात के लिए इंतजार किया, फॉर द ओल्ड मैन मतलब के लिए, ओल्ड मैन मतलब वृद्ध व्यक्ति, टू गो बैक, टू गो बैक इनटू हिज हाउस, टू गो बैक मतलब वापस जाने के लिए, कहाँ, इनटू हिज हाउस उसके घर में। तो वन डे अ थीफ हु न्यू द ओल्ड माइसर्स रूटीन वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू गो बैक इनटू हिज हाउस, उस एक चोर जो उस कंजूस व्यक्ति की रूटीन या दिनचर्या जानता था, उसने इस बात के लिए इंतज़ार किया कि वह कब अपने घर में वापस जाएगा। आफ्टर इट वॉज डार्क, आफ्टर मतलब बाद में, इट वॉज डार्क मतलब
रात होने के बाद। द थीफ वेंट टू द हाइडिंग प्लेस। जो चोर है वेंट गया, टू मतलब जहाँ जाने के लिए यह इस्तेमाल हो रहा है, को। दी हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ पर वह छुपाने की जगह पर। एंड और टुक द गोल्ड। टेक TAKE वर्ब होती है, उसका सेकंड फॉर्म टुक मतलब ले लिया। द गोल्ड सोना या सोने के सिक्के। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। द ओल्ड माइसर फाउंड दैट हिज ट्रेजर वॉज मिसिंग। ओल्ड माइसर फिर से वृद्ध व्यक्ति। फाउंड पाया, क्या, दैट की, हिज ट्रेजर उसका जमा किया हुआ धन या खजाना, या जमा किया हुआ धन। वॉज मिसिंग मतलब वहाँ पर नहीं था। एंड और स्टार्टेड क्राइंग लाउडली मतलब उसने ज़ोर से, क्राइंग मतलब रोना, लाउडली मतलब ज़ोर से। लाउडली एक एडवर्ब है जो किसी क्रिया को करने का तरीका दर्शाती है। तो वह रो रहा था, कैसे रो रहा था, ज़ोर से। तो लाउडली, स्टार्टेड मतलब शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। हिज नेबर हर्ड द माइसर्स क्राइज। हिज मतलब उसके, नेबर मतलब पड़ोसी। हर्ड मतलब सुना, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। द माइसर्स क्राइज मतलब कंजूस व्यक्ति की क्राइज मतलब रुदन या रोना। एंड इंक्वायर्ड और पूछा। अबाउट व्हाट हैपेंड। अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, व्हाट हैपेंड जो कि हुआ। ऑन लर्निंग व्हाट हैपेंड, लर्निंग मतलब सुनने के बाद, जो हुआ था। दी नेबर आस्क्ड, नेबर मतलब पड़ोसी। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, पूछा। आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा। वाई डिडंट यू सेव द मनी इनसाइड द हाउस। वाई मतलब क्यों। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, इसे डिडंट नहीं पढ़ते हैं, डिडंट पढ़ते हैं। डिड नॉट क्यों नहीं। यू सेव आपने, सेव मतलब सुरक्षित रखा। अपने धन को, मनी मतलब धन, रुपया, सोना। मनी इनसाइड मतलब के अंदर।
घर, दी हाउस मतलब घर के अंदर। नेबर ने पूछा वाई डिडंट यू सेव दी मनी इनसाइड दी हाउस, आपने अपने घर के अंदर अपना सोना या पैसा सुरक्षित क्यों नहीं रखा? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इट वुड हैव बीन ईजियर मतलब यह आसान होता। ये एक फ्रेज है, आसान होता। क्या आसान होता? टू एक्सेस दी मनी। टू एक्सेस मतलब पहुंचना या पाना, पहुंचना। दी मनी मतलब धन के पास। When you had to buy something, when मतलब जब, you had to आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत होती, buy मतलब BUY, buy इसका अर्थ होता है खरीदना, खरीदने की ज़रूरत पड़ती। समथिंग मतलब कुछ भी, कुछ वस्तु। अगर आपने अपना पैसा घर के अंदर रखा होता तो उस पैसे को के पास पहुंचना आसान होता जब आपको कुछ वस्तु खरीदने की ज़रूरत होती। बाय, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बाय मतलब उसने पूछा ये क्या होता है? माइसर ने पूछा। सेड दी माइसर, बाय सेड दी माइसर खरीदना? क्वेश्चन मार्क। सेड दी माइसर उसने कहा, कंजूस व्यक्ति ने। फिर कहा, आगे बोला, आई नेवर यूज द गोल्ड टू बाय एनीथिंग। आई नेवर यूज्ड मतलब मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। नेवर मतलब कभी भी नहीं। क्या किया? इस्तेमाल किया। यूज मतलब इस्तेमाल करना। किसका? द गोल्ड सोने का। टू बाय मतलब खरीदने के लिए। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कोई भी वस्तु। आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट। आई वॉज मतलब मैं, कभी भी, नेवर मतलब कभी भी, गोइंग टू मतलब करने वाला था। नेवर मतलब कभी भी नहीं, करने वाला था। क्या? स्पेंड मतलब खर्च। इट मतलब यह सोने के बारे में बात हो रही है, सोने के सिक्कों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ऑन हियरिंग दिस द नेबर थ्रू अ स्टोन इनटू द पिट। ऑन हियरिंग दिस यह सुनने के बाद, द नेबर पड़ोसी ने, थ्रू अ स्टोन मतलब एक पत्थर फेंका। थ्रू मतलब फेंका, अ स्टोन एक पत्थर, इनटू में, द पिट गड्ढे में, एंड सेड और कहा, इफ दैट इज द केस अगर यह मामला है तो, केस मतलब मामला, दैट मतलब यह,
इज़ मतलब है, इफ़ मतलब यदि, यदि या अगर। यदि यह मामला है तो सेव द स्टोन, तो सेव द स्टोन मतलब पत्थर बचाओ। इफ दैट इज द केस सेव द स्टोन। आगे इट इज वर्थलेस, वर्थलेस मतलब कोई कीमत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इज मतलब है, नहीं है। एज क्योंकि, जैसे कि। द गोल्ड यू हैव लॉस्ट, क्योंकि जैसे कि आपने जो सोना खो दिया है, आपने लॉस्ट खो दिया है। मोरल, इस कहानी का हमको जो शिक्षा मिलती है, A possession is just as worthy of what it is used for. A possession मतलब एक, possession मतलब कोई वस्तु या संग्रह। A possession is just as worthy, just मतलब केवल, as worthy मतलब उतना कीमती, of what it is used for, used मतलब इस्तेमाल करना, के लिए, for मतलब के लिए। एक वस्तु या संग्रह केवल उतना ही कीमती है जितना उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वह इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद।